हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 7.4 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है, 15.0 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सोर्स से। ठीक है, यहाँ पर यानी कि कैपेसिटेंस दी हुई है हमें 15 माइक्रोफेरेड यानी कि 10⁻⁻6 फेरेड। 15.0 तो समझते हो ना, पॉइंट हटेगा तो 10 लगेगा, ये कट गया तो 15 ही बचा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 15.0 को 15। ठीक है, वोल्टेज कितनी है यहाँ 220 वोल्ट है, ये VRMS ही वोल्टेज होती है, पता है आपको। और फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 50 हर्ट्ज़ की है। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब XC, क्या वैल्यू होती है इसकी 1/में ω/c, यानी कि 1/में 2πfc। तो ये निकाल दो, 1/में 2 इंटू में 2 पाई की वैल्यू क्या रखो आप 22/7 रख लो। ठीक है, 22/7 F हो गया 50 और C हमें पता है 15 इंटू में 10⁻⁻6 आएगा। इसको मैं ऊपर ले जाऊँ 10⁻+6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसको देखो सोल्यूशन करते हैं हम इसका। यहाँ पर 7 10⁻6 मतलब 6 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो ज़रा 15 2 ज़ा 30 और 30 को 50 से करो मल्टीप्लाई। देखो 15 2 ज़ा 30 हो गया, ये 50 हो गया और ये 22 हो गया। एक जीरो से ये दो जीरो यहाँ कट गई। ठीक है, चलो ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 4 जीरो ऊपर बटी 5 3 ज़ा 15 और ये 22। तो ये किस पे चला जाएगा 5 3 ज़ा और ये किस पे चला जाएगा हमारा 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 20 1 2 3 1 2 3। ठीक है जी, ये बच गया हमारे पास। अब देखो ये किस पे जा सकता है 22 1 1 2 पे 7 1 2 3। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 7000/33। तो इसे डिवाइड कर लो, 7000 को 33 से डिवाइड करो, 2 पे जाएगा 66, कितना बचा 40, 1 पे जाएगा 33, फिर कितना बचा यहाँ 7, कितना आएगा ये 0। ठीक है, फिर 2 पे गया, कितना आया 66, फिर बचा हमारे पास यहाँ से 4। देखो ये यहाँ आ गई थी जीरो, ये यहाँ आ गई थी, अब तो जीरो है नहीं तो एक जीरो खुद से लगाएंगे तो पॉइंट लगेगा। और ये फिर 1 पे जाएगा 33 आ गया, फिर ये 7 0, फिर 2 पे जाएगा, तो यही चलता रहेगा। तो 212.12 कैपेसिटिव रिएक्टेंस था, तो ओम में आएगा ये। ठीक है, और इसको अप्रॉक्सीमेट हम 212 ओम लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। बुक में देखोगे तो ऐसे राउंड ऑफ किया हुआ है, जब पूरा प्रॉपर ऐसे आएगा ये। ठीक है, क्लियर। बताओ कोई दिक्कत इसमें तो। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकल गई एंड द करंट RMS और पीक इन द सर्किट, ये निकालना है। देखो जी, अब IRMS हमें निकालना है। ठीक है, IRMS, आई का फॉर्मूला क्या होता है V/R, R क्या है यहाँ XC, और ये VRMS, ये कितनी है हमारी 220 है, और ये वाली जो थी है ना RMS ही होती है। XC की वैल्यू कितनी है 212, तो 110 106। ठीक है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना हम, 2 5 ज़ा 10 2 5 ज़ा 10 2 5 ज़ा 10 2 3 ज़ा 6, 55/53 आ रहा है ये। ठीक है, इसको भी आप डिवाइड कर लो, तो 55 को 53 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 ज़ा, ठीक है 53 आ गया, और ये 5 में से 3 गया 2, 0 लगा, पॉइंट नहीं जा रहा, एक जीरो और, तो एक जीरो यहाँ भी आएगी। फिर 53 3 पे चला जाएगा, 3 3 ज़ा 9 3 5 ज़ा 15, फिर जाएगा 10 में से 9 गया 1, 9 में से 5 गया 4, फिर 0 लगेगा यहाँ पर, और ये 53 आगे चला जाएगा ये आपके पास 7 पे, 7 3 ज़ा और 7 5 ज़ा 35 और 2 37। ठीक है जी, क्लियर। ये गया 9 और यहाँ पर बचा हमारे पास 10 में से 7 गया 3, ये 0, बस आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास 1.037 एम्पियर। ठीक है, करंट, और इसको मैं राउंड ऑफ करूँ तो 1.04 लिख सकता हूँ, है ना। 7 है, 5 से बड़ा पिछली वैल्यू क्या करेंगे हम, इंक्रीज़ कर देंगे, तो ये एम्पियर में आ गया। ठीक है, क्लियर है। मैं राउंड ऑफ इसलिए कर रहा हूँ, पीछे आपने देखा होगा राउंड ऑफ ही है अगर बुक में आप देखोगे तो। ठीक है, IRMS आ गया। अब हमें क्या चाहिए, पीक करंट I0 भी चाहिए। तो हमें पता है IRMS जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है हमारे पास I0/√2। तो I0 की जो वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी √2 इंटू में IRMS। तो √2 कितना होता है हमारे पास 1.414 होता है, मैं 41 लिख रहा हूँ सिंपल, और IRMS है 1.04। तो इसको सोल्व कर लो आप। ठीक है, और पूरा लिखना तो पूरा ही लिख लो, 414 लिख लो, प्रॉपर आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ देखो ज़रा 1414 104 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 ज़ा 16 4 1 ज़ा 4 और 1 5 4 4 ज़ा 16 4 1 ज़ा 4 और ये 5 आ गया। ठीक है, फिर कितनी 0 4 1 2 3 4, फिर क्रॉस, फिर इधर 4 1 4 1, तो ये आ गया हमारे पास, दिखाई दे रहा है, ये आ गया 6 5 और ये 10, ये 7 और ये 4 और ये 1,
तो ये आ गया 147056। कितने पॉइंट थे इधर, 2 इधर थे और 3 इधर थे, टोटल 5, 1 2 3 4 5 ये पॉइंट लग गया यहाँ पर, ठीक है। और इसको मैं यहाँ तक राउंड ऑफ कर देता हूँ, 1.47 एम्पियर आ गया ये हमारे पास। क्लियर। तो यहाँ पर आप ये चीज़ लिख सकते हो, जो पीक करंट है ना, पीक करंट कौन सा होता है, देखो इस तरीके से चलता है अल्टरनेटिंग वाला, ये होता है आई नॉट और इधर से ये होता है आई नॉट, तो ये माइनस वाला होता है, ये प्लस वाला होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे द करंट विल oscillate from +1.47 to -1.47, इस तरीके से ये ऑसिलेट कर रहा है ये, ठीक है। क्लियर। या यहाँ आप प्लस माइनस में है ना, तो माइनस हम पहले लिख लेते हैं, माइनस और ये प्लस, ठीक है, इस तरीके से कर लो, माइनस टू प्लस में, ऐसे हम जो रेंज देते हैं वो माइनस से प्लस में देते हैं, तो ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, -1.47 टू +1.47 तक ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। और कैपेसिटर का केस है ना, तो अगर आपको याद हो ना, मैंने एक टॉपिक करवाया था सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, तो उसमें मैंने आपको बताया था जो कैपेसिटर होता है ना, उसमें करंट जो है लीड करता है ईएमएफ से बाय π/2, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड लीड ईएमएफ बाय या वोल्टेज बाय π/2 करता है, ठीक है। देखना वो टॉपिक वहाँ पर मैंने आपको बताया, ठीक है, क्योंकि बुक में इस तरीके से आंसर है तो मैंने आपको बताया ही, नहीं तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे की कहानी सुनो, वो कहता है, क्या कहता है, व्हाट हैपन्स टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द सर्किट इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड। देखो ज़रा मैं ये यहाँ पर बताता हूँ आपको, यहीं पर बताऊँ, चलो यहीं बताता हूँ। देखो अगर फ्रीक्वेंसी, ये तो सब यहाँ पर कैलकुलेशन वाला पार्ट था, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी हम डबल कर दें तो क्या होगा, देखो यहाँ पर बता रहा हूँ मैं। पहले जो भी फ्रीक्वेंसी है, जो न्यू फ्रीक्वेंसी आएगी वो 2f बन जाएगी, ठीक है। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे क्या हाल होने वाला है पहले वो देखते हैं, ठीक है। और सर्किट में भी देख लेंगे कि क्या होने वाला है। सर्किट में मतलब क्या, फिर हम करंट बता सकते हैं ना। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के केस में अगर हम बात करें तो जो XC होगा वो क्या होगा हमारे पास, 1/2 अब जो नया f डैश आया है वो होगा, तो ये कितना बनेगा हमारे पास, 1/2 और f डैश की वैल्यू क्या है 2f, तो मैं f यहाँ लिख दूँ उसका और 2 यहाँ लिख दूँ एक, तो ये क्या बन गया 1/2 और 1/2 FC क्या है हमारे पास, पहले वाला XC है ना, 1/2 FC क्या है, पहले वाला XC, तो ये XC की वैल्यू रख दी और ये 2 नीचे रहा, तो हाफ नहीं हो गया। अगर हम फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो मैं ये लाइन लिख सकता हूँ, इफ़ f इज़ डबल देन XC या कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज़ हाफ एंड करंट इज़ डबल। करंट क्यों डबल हो गया बताओ, करंट क्यों डबल हो गया, XC पता चल गया हमें ये आया, ठीक है। करंट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास बताओ, मैं अगर यहाँ बताऊँ आपको, करंट क्या होता है हमारे पास, V/R कितना है यहाँ XC है, ठीक है। अब यहाँ XC क्या हुआ है, हाफ हो गया है ना, ये वाला जो X' है हमारा, ये क्या हुआ है, हाफ हुआ है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डबल हुई तो XC क्या हुआ है, हाफ हुआ है। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा V और ये जो है हमारा XC/2 आया है ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया, करंट डबल हो गया। पहले करंट क्या था, V/XC नॉर्मल, नए वाला करंट क्या होगा, I' V/X', X' कितना है, XC/2। समझ रहे हो ना भैया, यहाँ क्या हुआ है, फ्रीक्वेंसी डबल हुई तो ये रिएक्टेंस क्या हो गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो गया ना, तो हाफ रखा मैंने यहाँ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, हाफ। तो पहले नॉर्मल करंट क्या था, V/XC, V/R होता है ना, तो यहाँ कितना हो गया, XC की वैल्यू XC/2, वो 2 ऊपर चला गया, तो ये क्या हो गया, I' कितना हो गया 2 और ये किसकी वैल्यू है, I डबल हो गया। ये आया समझ में, बताओ आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये डबल हो गया, ये लिख दिया हमने यहाँ पर, क्लियर है, कर लोगे इसको, सिंपल ही थी बात या नहीं थी बताओ, कर लोगे, ओके जी, थैंक यू।